अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है टर्पीनॉइड्स। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर टर्पीनॉइड्स। तो एज यूजुअल आपने इस लेक्चर को बड़ा तवज्जो के साथ सुनना है ताकि इस लेक्चर के एंड में कमेंट सेक्शन में पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात आप बिल्कुल सही दे सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टर्पीनॉइड्स। टर्पीनॉइड्स जो कि लिपिड की टाइप है, याद रखिएगा लिपिड में सबसे पहले हमने असाइल ग्लाइसरॉल पढ़ा, लिपिड्स में फिर हमने फॉस्फोलिपिड्स का टॉपिक को पढ़ा, फिर हमने वैक्सीज के टॉपिक को पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टर्पीनॉइड्स के टॉपिक को। डेफिनेशन: टर्पीनॉइड्स इज अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स। टर्पीनॉइड्स जो है वो क्या एक बहुत बड़ी क्लास है, एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड, लिपिड की एक बहुत ही अहमियत रखने वाली क्लास और एक बहुत बड़ी क्लास है जिसमें एक यूनिट होता है मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट। इसके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट होता है और उस यूनिट में 5 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर नंबर आपके सामने आ रहा होगा, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 2 3 5 हो गए, 6 7 और 8। तो उसमें 5 कार्बन्स हैं और कितने हाइड्रोजन हैं? 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन क्या है इसके अंदर मौजूद है। तो ये है आइसोप्रीनॉइड यूनिट। क्या है? आइसोप्रीनॉइड यूनिट C5H8। तो हमने कहा कि ये लिपिड की एक बहुत बड़ी और एक बहुत अहमियत रखने वाली क्लास है जिसके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट होता है। जिनके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट पाया जाएगा वो टर्पीनॉइड से ताल्लुक रखेगा। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है एज कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, एज पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, फ्रेगनेंस एज मेंथोल। ये कहाँ पाया जाता है भाई? ये सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में ये बाकायदा पिगमेंट की शक्ल में पाए जाते हैं, मेंथोल के अंदर ये बाकायदा खुशबू की फॉर्म में। फ्रेगनेंस का मतलब खुशबू की, मेंथोल की स्मेल होती है ना, वो भी बाकायदा टर्पीनॉइड्स की वजह से होती है। अब इस टर्पीनॉइड्स को हम जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीनॉइड्स। टर्पीनॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 टर्पीनेस, नंबर 2 टर्पीनेस, स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन। 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्पीनेस की। टर्पीनेट्स आर द टाइप ऑफ टर्पीनॉइड्स, ये टर्पीनॉइड्स की टाइप हैं विच कंटेन फ्यू आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स। ये टर्पीनॉइड्स की एक टाइप है जिसमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट, जिसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन थे ना, उसके बाद चंद जो हैं वो आइसोप्रीनॉइड सिर्फ यूनिट ही होते हैं। डाइटर्पिन्स 2 आइसोप्रीनॉइड यूनिट होंगे, ट्राइटर्पिन्स 3 आइसोप्रीनॉइड यूनिट होंगे, मोनोटर्पिन्स सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, एक ही आइसोप्रीनॉइड रिंग पाया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? टर्पीनेस। टर्पीनेस के पास सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं। अगर एक है तो मोनोटर्पिन्स, 2 है तो डाइटर्पिन्स, 3 है तो ट्राइटर्पिन्स, इस तरह ही होते हैं। बहुत ही छोटे से कंपाउंड होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दीज आर स्मॉल साइज टर्पीनेस, ये स्मॉल साइज टर्पीनेस है और वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल क्या होता है? जो बहुत तेजी से एवापोरेट करें। मिसाल के तौर पर एक गिलास में पानी है और एक गिलास में पेट्रोल है, कौन जल्दी एवापोरेट करेगा? आप बोलेंगे पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? वोलेटाइल। पानी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, जो तेजी से एवापोरेट कर जाए वो वोलेटाइल होता है। तो हमने कहा क्या है? ये वोलेटाइल इन नेचर है, वोलेटाइल होते हैं एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगनेंस। और एक इनकी एक अजीब सी जो है वो, अजीब सी नहीं, स्पेशल मतलब अच्छी, ओके, एक अच्छी सी खुशबू होती है। सम ऑफ दीज आर यूज इन परफ्यूम, इनमें से कुछ हैं जो परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं। माइसरीन ऑयल ऑफ बे नाम के कंपाउंड में पाया जाता है, ग्रेनॉइल जो कि रोज में पाया जाता है, लेमनीन जो कि लेमन ऑयल के अंदर पाया जाता है, मेंथोल जो कि पेपरमिंट के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, कौन सा किससे प्रोड्यूस होता है। सम फॉर्म कंपोनेंट ऑफ विटामिन ए एंड A2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जबकि कुछ जो होते हैं वो विटामिन ए और A2 में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। सम यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स, कुछ जो है वो रबर की सिंथेसिस में काम आते हैं, कुछ जो है वो लेटेक्स की सिंथेसिस में क्या होते हैं? यूटिलाइज होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं टर्पीनॉइड्स की दूसरी टाइप जिसका नाम है स्टेरॉइड।
Steroid is a type of terpenoid which form steroid nucleus made up of isoprenoid unit contain 17 carbon atom are arranged in 4 attached rings. 3 of them are hexagonal and 1 is pentagonal in shape. भाई स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड जो है वो टर्पिनोइड्स की एक टाइप है जिसके पास 6 रिंग वाली कार्बन, देखो 1 2 3 6 कोने ना, 1 2 3 4 5 6, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी, तो ये हेक्सागोनल रिंग है। हेक्सागोनल का मतलब 6 कोनों वाली रिंग। पेंटागोनल का मतलब एक रिंग जो होगी वो 5 कार्बन वाली होगी। तो 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल, 3 जो है वो हेक्सागोनल है, 1 इज पेंटागोनल इन शेप, एक जो होगी वो पेंटागोनल शेप की होगी। तो हमने कहा स्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ टर्पिनॉइड, ये टर्पिनॉइड की टाइप है विच फॉर्म स्टेरॉइड न्यूक्लियस, जिसके अंदर स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट। इसमें भी क्या है? आइसोप्रीनोइड यूनिट C5H8 ये मिलकर रिंग बना रहे हैं। कंटेन 17 कार्बन एटम, जिसमें टोटल कितने कार्बन एटम होते हैं? 5। वरना आप अलग अलग अगर काउंट करो तो क्या हो गए? 6 6 6 18 18 हो गए, और 18 + 5 कितने हो गए? 23 होने चाहिए। लेकिन ये रिंग अलग अलग नहीं है, फ्यूज हो जाती है। तो फ्यूज होते हैं तो हर कोना एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने हैं? 17 कार्बन एटम है। हर कोना जो है, हर एंड जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब जुड़ जाती हैं तो टोटल कार्बन कितने हैं? 17। अगर ये सब अलग अलग होती तो टोटल कार्बन कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो इसलिए परेशान मत हो ना, 6 6 6 18 और 5 कितना हो गया? 23 हो जाता है। लेकिन ये जुड़ जाती है क्योंकि ये फ्यूजन होती है। तो ये अगर आप देखो 5 नंबर कार्बन और 10 नंबर कार्बन, इसका भी और इसका भी है, तो इसलिए तादाद कम हो जाएगी। 8 और 9 वाला जो है ये 2 कार्बन जो है वो इस बी वाली रिंग के लिए भी है और सी वाली रिंग के लिए भी है, और 13 और 14 वाले जो कार्बन है वो सी और डी दोनों के लिए कॉमन है। तो इस तरह तादाद कम हो जाती है। तो हमने कहा विच फॉर्म स्टेरॉइड न्यूक्लियस, स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट, जो कि आइसोप्रीनोइड यूनिट से बने होते हैं। कंटेन 17 कार्बन एटम्स, जिसमें टोटल कार्बन एटम की तादाद 17 होती है। अरेंज इन 4 अटैच रिंग, जिसमें 4 जो है वो रिंग आपस में अटैच होती हैं। 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल, जिसमें से 3 जो होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं, एंड 1 इज पेंटागोनल इन शेप, जबकि एक जो होती है वो पेंटागोनल शेप की होती है। अब जो है वो स्टेरॉइड में हम बात करने जा रहे हैं। द रेडिकल अटैच विद देम एज साइड चेन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। अब स्टेरॉइड में क्या होता है कि इसके साथ जो है, अब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब इस पे जो है वो यहाँ जाके कोई भी रेडिकल, कोई भी चीज़ अटैच हो जाती है और फिर एक दूसरे को क्या करती है? मुख्तलिफ बनाती है। किसी के कार्बन नंबर 3 पे जाके कोई कंपाउंड अटैच हो गया तो वो स्टेरॉइड की एक अलग टाइप हो गया। किसी भी कार्बन नंबर 15 पे जाके कोई कंपाउंड अटैच हो गया तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की क्या, स्टेरॉइड की क्या होगी? अलग टाइप होगी। तो यहाँ कह रहा है द रेडिकल अटैच विद देम एज साइड चेन, इनमें से किसी भी साइड पे जाके रेडिकल यानी कोई भी कंपाउंड अटैच हो जाता है, डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर, जो कि एक दूसरे से उसको क्या करता है? मुख्तलिफ बनाता है। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टेरॉइड, जो कि स्टेरॉइड की एक टाइप है। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेरॉइड लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। भाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉइड की एक टाइप है, वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जिस्म के अंदर है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, और ये स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, जिसकी वजह से मर्द की दाढ़ी आती है, जो होते हैं ना बियर्ड जिसे हम कहते हैं, मुस्टेच, मूछे जो आ रही होती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाई अमाउंट में होने की वजह से आती है। जबकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम तीसरी टाइप्स की हम बात करते हैं, वो है कैरोटीनॉइड्स। हमने कहा इट इज़ पॉलीटर्पिनेट्स। पॉलीटर्पिनेट्स के अंदर बहुत सारे जो है वो आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट। इसमें आइसोप्रीनोइड यूनिट की एक लंबी चेन होती है विच कंटेन आइसोप्रीनोइड रिंग्स एट बोथ और एट वन टर्मिनल। अब देखो भाई, ये पॉलीटर्पिनेट्स इसलिए कहा कि भाई C5H8 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 ऐसे करके एक लंबी चेन बनती है। इट इज पॉलीटर्पिनेट्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। में आइसोप्रीनोइड यूनिट की क्या होती है? एक लंबी चेन होती है विच कंटेन आइसोप्रीनोइड रिंग्स एट बोथ एंड, और इसके दोनों एंड पे या किसी एक एंड पर रिंग होती है। या तो एक लंबी चेन है और इसकी लंबी चेन में या तो किसी एक एंड पे ये रिंग की शक्ल बना लेते हैं या दोनों एंड पे। तो हमने कहा विच कंटेन आइसोप्रीनोइड रिंग एट बोथ और एट वन टर्मिनल, या तो एक टर्मिनल पे या दोनों टर्मिनल पे बाकायदा ये रिंग की शक्ल इख्तियार करते हैं।
अब ये कैरोटीनॉइड्स क्या मतलब अगर कैरोटीनॉइड्स को डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, आप कहेंगे ये पॉलीटर्पिनर्स है, लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं इसमें, और इसके दोनों एंड पे या किसी एक पे आइसोप्रीनॉइड रिंग की शक्ल ये इख्तियार कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन कलर इन प्लांट। ये पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड होते हैं जो कि पौधों में रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर ये प्रोड्यूस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स आर प्लांट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम्स, लेटेक्स रबर। कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो प्लांट पिगमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी कैरोटीनॉइड्स की एग्जांपल है। साइटोक्रोम पाया जाता है, ये भी कैरोटीनॉइड्स की एग्जांपल है। फाइटोक्रोम्स, ये भी कैरोटीनॉइड्स की एग्जांपल है। लेटेक्स रबर, ये भी क्या है, कैरोटीनॉइड्स की क्या है, एग्जांपल है। अब हम बात करने जा रहे हैं टर्पिनॉइड्स की चौथी टाइप, फोर्थ टाइप, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स मेड बाय मेमेलियन टिश्यू। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक ग्रुप ऑफ लिपिड्स का नाम है जो कि मेमेलियन टिश्यू, जिसमें इंसान भी आ जाते हैं, उसके टिश्यू में प्रोड्यूस होता है एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। जब भी किसी टिश्यू में कोई डैमेज हो जाए, चोट लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है दैट आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस, जो कि उस बीमारी को सही करने में, जो कि उस बीमार इंजरी को डील करने में क्या करता है, मदद देता है। तो हमने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो लिपिड्स की जो है वो एक टाइप है जो कि मेमेलियन टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन भी तो मेमल है ना, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज। जब भी टिश्यू डैमेज होगा, इन्फेक्शन होगा, तब ये रिलीज होते हैं। दैट आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस, जो कि इंजरी और बीमारी के अंदर जो है उसको डील करने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। देख इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है इसकी। दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज इन्फ्लेमेशन। जब भी आपको पता है चोट लगती है उसके बाद उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, अक्सर उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होना शुरू, सोजन होना शुरू हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, और उस जगह में दर्द करवाना शुरू कर देते हैं। ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं क्योंकि वो रेड होना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है, ब्लड बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, और वहाँ खून जमना है। देखो चोट लगेगी तो खून बहना शुरू हो जाएगा, तो खून को बहने से रोकने के लिए क्या करना होगा, ब्लड को क्लॉट करना होगा, जमाना होगा, तो जमाने में मदद करता है। इम्यूनिटी, उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एंड इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर में इसकी अहमियत क्या है कि जो बेबी की जो डिलीवरी होती है ना, लेबर क्या होता है, जब बेबी डिलीवर होती है, बेबी की जो डिलीवरी होती है माँ से, तो उस दौरान जो उस प्रोसेस को लेबर कहते हैं। तो उस लेबर के प्रोसेस को करवाने में भी प्रोस्टाग्लैंडिन का बड़ा अहम किरदार है। तो इसकी अहमियत क्या है भाई, इन्फ्लेमेशन करा रहा है, स्वेलिंग करा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, दर्द के एहसास को बढ़ाता है ताकि इंसान को उसकी अहमियत पता चले। भाई एक चोट लग गई है, आपको दर्द ही नहीं हो रहा था, आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे, लेकिन दर्द होगा तो आप उसको तवज्जो दोगे, यार बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन करा रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, स्वेलिंग करवाता है। ब्लड फ्लो इसलिए बढ़ाता है कि वहाँ इसकी हील, यानी उस जख्म को सही करने में मदद देता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, उसको जमाने में मदद करता है। इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। एंड द इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर जो बेबी डिलीवर होती है ये प्रोसेस भी कराता है। वी यूज एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन, डिपेंड ऑन द इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। एस्पिरिन जो कि डिस्प्रिन नाम से भी आती है ना, एस्पिरिन कई नामों से आती है, एस्कार्ट के नाम से आती है, डिस्प्रिन के नाम से आती है। अक्सर आपने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा ना, डिस्प्रिन 2 गोली लो सर दर्द कम हो जाएगा। तो ये एस्पिरिन क्या करता है, टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन, दर्द को भी कम करता है, बुखार को भी कम करता है। कैसे कम करता है, डिपेंड ऑन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। वो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकता है, और वो रोक कर क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक कर दर्द के एहसास को कम कर देता है, फीवर को कम क्या कर देता है, कम कर देता है। अब जो वो हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर के हवाले से की पॉइंट्स को। चलें, की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर 11, जिन्होंने तवज्जो के साथ सुना होगा फर्स्ट पॉइंट में जो है वो उसका रिप्लाई कर सकेंगे कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब देना है, फर्स्ट गो में नहीं तो सेकंड गो में आप ज़रूर देख लें, लेकिन ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट, आइसोप्रीनॉइड यूनिट का फॉर्मूला बताना है। ग्रेनॉल ऑब्टेन फ्रॉम, ग्रेनॉल जो है वो किससे हासिल होता है, मेंथॉल किससे हासिल होता है, लेमनिन किससे हासिल होता है, माइसिलिन किससे हासिल होता है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस कंटेन डैश हेक्सागोनल एंड डैश पेंटागोनल रिंग, कितनी हेक्सा और कितनी पेंटागोनल रिंग होती है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस कंटेन डैश कार्बन, उसमें कितने कार्बन होते हैं। डैश कंपाउंड आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग इन प्लांट, कौन से कंपाउंड हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में। डैश इज प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज इन मैमल्स, टिश्यू डैमेज जब भी होता है तो
तो क्या प्रोड्यूस होता है? एस्पिरिन इनहिबिट दैट सिंथेसिस। एस्पिरिन किसकी सिंथेसिस को क्या करता है? रोकता है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो मैं समझूंगा कि आपने हमारा ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।